नमस्कार, हम छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। रुक करेंगे सबसे पहले राजधानी रायपुर का, जहां पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने एक पत्र लिखा है। राज्यपाल अनुसुईया उइके के नाम ये पत्र है। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति को लेकर उन्होंने जिक्र किया है। नियुक्ति में स्थानीय को प्राथमिकता दी जाए, इस तरह की अपील इस पत्र में है। चयन समिति नामों की सिफारिश कर सकती है, ऐसे में नाम चयन के समय स्थानीय व्यक्ति को प्राथमिकता दी जाए, यह अपील की गई है मोहन मरकाम की तरफ से। इसी महीने समिति नामों की सिफारिश कर सकती है। तो ये पत्र जिसको लेकर हम जानकारी आपको दे रहे हैं, पत्र की तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर, ये मोहन मरकाम की तरफ से लिखा गया है। राज्यपाल अनुसुईया उइके के लिए पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति के दौरान स्थानीय को प्राथमिकता देने की अपील राज्यपाल से की जा रही है। चयन समिति नामों की सिफारिश कर सकती है और ऐसे में नाम चयन के समय स्थानीय व्यक्ति को ही प्राथमिकता दी जाए, इस बात का जिक्र इस पत्र में उन्होंने किया है। अपील की है राज्यपाल अनुसुईया उइके से। ज्यादा जानकारी इस पर हम लेंगे। सहयोगी युगल हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। युगल, पत्र लिखा गया है मोहन मरकाम की तरफ से जिसमें प्राथमिकता स्थानीय को देने की मांग की जा रही है, क्या कुछ जानकारी से लेकर? देखिए अवंतिका, राज्य सरकार लगातार जो क्षेत्रीय चाहे भाषा हो या क्षेत्रीय खेल हो या फिर क्षेत्रीय तमाम जो चीज़ें हैं उसे लगातार बढ़ावा दे रही है। इससे पहले भी जो कुलपति की नियुक्ति को लेकर के एक तरह से राजभवन और राज्य सरकार के बीच तकरार है वो देखा गया था, विरोध भी जो सामने आए थे। और सरकार चाहती है कि छत्तीसगढ़ में जो स्थानीय जो सुयोग्य हैं, जो अधिक मतलब योग्य व्यक्ति हैं, ऐसे व्यक्तियों की कमी नहीं है, तो ऐसे व्यक्तियों को आगे बढ़ाया जाए और उन्हें जिस तरह से जो रविशंकर जो यूनिवर्सिटी है उसमें कुलपति की जो नियुक्ति होनी है उसमें तरजीह देने की बात है, उसे लेकर के पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने पत्र लिखे हैं और एक पैनल होता है और दो तीन जो नाम जो चयन होते हैं उसमें प्राथमिकता देते हुए स्थानीय जो योग्य व्यक्ति है उसको तरजीह देने की बात है। और जो अनुरोध ये किया गया है, इससे पहले भी जो नियुक्तियां हुई हैं उसमें आरोप लगते रहे हैं कि आरएसएस के जो लोग हैं उन्हें तरजीह दी जा रही है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि अब नियुक्ति होनी है कुलपति के लिए, तो उसके लिए सरकार की ओर से या फिर राज्य सरकार या फिर संगठन ये चाहता है कांग्रेस कि स्थानीय लोगों को महत्व दिया जाए ताकि यहाँ पे जो लोग हैं उसे बढ़ावा मिल सके। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि क्या छत्तीसगढ़ में योग्य व्यक्तियों की कमी है जो बाहर से या फिर किसी अन्य जो समर्थक है उनसे महत्व दिया जा रहा है। तो देखना यह होगा कि इस पत्र का कितना असर होता है, लेकिन सरकार की मंशा है, कांग्रेस संगठन की मंशा है कि स्थानीय लोग हैं उन्हें तरजीह दिया जाए। बिल्कुल, चलिए देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। युगल, आप बने रहेंगे हमारे साथ, आगे भी आप चर्चा करेंगे। तो प्रदेश में सहायक शिक्षकों के आंदोलन का आज तीसरा दिन है। वेतन विसंगति दूर करने की मांग को लेकर सहायक शिक्षक आंदोलन कर रहे हैं। प्रदेश के सभी ब्लॉक मुख्यालयों में शिक्षकों का प्रदर्शन हो रहा है। सहायक शिक्षकों के आंदोलन से प्रदेश के स्कूलों में पढ़ाई प्रभावित हो रही है। सहयोगी युगल हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। युगल, बड़ी बात यह कि सीधे बच्चों की पढ़ाई इससे प्रभावित हो रही है, क्या बातचीत का कोई रास्ता अभी तक नजर आया? देखिए अवंतिका, वैसे भी छत्तीसगढ़ में तमाम जो शासकीय स्कूल है उनमें शिक्षकों का टोटा है। लगभग 30,000 से अधिक शिक्षकों के पद जो रिक्त हैं, बावजूद इसके शिक्षकों को गैर शिक्षकीय कार्य में भी लगाया जाता है। आए दिन शिक्षा कार्य प्रभावित होता है। अब जब परीक्षा का वक्त है तो ऐसे में शिक्षा जो सहायक शिक्षक है 1,09,000 वो आंदोलन पर चले गए हैं। इससे पहले भी डीपीआई से एक वार्ता हुई थी 5 तारीख को, लेकिन वार्ता विफल रही। किसी तरह का लिखित आश्वासन नहीं दिया गया, मीडिया में किसी तरह की कोई बातें सामने नहीं आई या कोई जो जवाबदार अधिकारी था वो आकर के जवाब जो अपना दायित्व समझते हुए जवाबदारी लेने को तैयार नहीं था। तो यही वजह है कि
कि प्रदेश के जो सहायक शिक्षक है आंदोलन पर चले गए हैं। आज आंदोलन का तीसरा दिन है। स्वाभाविक है जो परीक्षा सर पर है और शिक्षक आंदोलन पर रहेंगे तो इससे शिक्षकी कार्य काफी प्रभावित होता, बच्चों के भविष्य है वो भी प्रभावित होंगी। तो ये कहा जा सकता है कि ये अकर्मण्यता है विभागीय अधिकारियों की। 4 साल से लगातार अपनी मांगों को लेकर पत्र लिख रहे हैं, पत्राचार कर रहे हैं, बैठक हो रही है, लेकिन नतीजा बिल्कुल सिफर है। किसी तरह की जो नतीजा है वो नहीं निकल रहे हैं। यही वजह है कि अब आंदोलन की राह पर है शिक्षकों को भी अपने जो दायित्व है उसको सोचना होगा, उनके कर्तव्य क्या है उनको भी ध्यान रखना होगा ताकि बच्चों का भविष्य है वो खराब न हो। जी अवंतिका। चलिए, उम्मीद है कि ये आंदोलन जो है जल्दी समाप्त होगा। शुक्रिया आपका युगल इस पूरी जानकारी के लिए। और अब चर्चा करेंगे जगदलपुर की, जहां पर नक्सलवाद को लेकर शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि राजनीतिक दल नक्सलवाद का समर्थन करना बंद कर दें तो नक्सलवाद खुद खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष नक्सलवाद से हाथ खींच ले तो छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद खत्म हो सकता है, जो रह जाएंगे वो भी खुद खत्म हो जाएंगे। उनके इस बयान पर कांग्रेस ने कहा है कि भूपेश बघेल सरकार के कार्यकाल में नक्सलवाद कम हुआ है। सत्तारूढ़ दल विपक्ष दोनों नक्सलवाद से हाथ खींच रहे, कितना रह जाएंगे बताइए, बाकी मैं हल कर दूंगा, ठीक है। सत्तारूढ़ दल और विपक्ष दोनों नक्सलवाद से अपना हाथ खींच रहे, कितने नक्सलवादी रह जाएंगे मैं पूछना चाहता हूँ। जो रह जाएंगे मैं दावा करता हूँ सब नक्सलवाद। देखिए, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद नक्सलवादी घटनाओं में नक्सलवाद में 80% की कमी आई है। जो नक्सलवाद छत्तीसगढ़ के 14 जिलों तक फैला हुआ था वो बस्तर के कुछ ही क्षेत्रों में रह गया है। और एनसीआरबी के आंकड़े और केंद्रीय गृह मंत्रालय दोनों इस बात को मानते हैं कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवादी घटनाओं में कमी आई है। अब महाराज निश्चलानंद जी का जो बयान है वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में ज़्यादा लागू होता है। छत्तीसगढ़ में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब नक्सलवाद पुष्पित पल्लवित हुआ और कांग्रेस ने तो नक्सलवाद के दंश को झेला है। नक्सलवाद को संरक्षण देने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। हमने अपने नेताओं की पूरी एक पीढ़ी खोया है, तो नक्सलवाद के बारे में कांग्रेस पार्टी कभी भी सहानुभूति नहीं है। और अब बात करेंगे धमतरी जिले की, जहां पर 4 नक्सल सहयोगियों को पुलिस ने पकड़ा है। आरोपियों से 12 वॉकी टॉकी, नक्सल साहित्य, वर्दी, बैनर, बाइक जब्त किए जा चुके हैं। आरोपियों में से एक गरियाबंद जिले का है जबकि 3 धमतरी जिले के रहने वाले हैं। ये सभी लंबे समय से माओवादी संगठनों से जुड़े हुए थे। नक्सलियों के लिए वसूली करना, उन्हें रसद मदद पहुंचाना, सामान पहुंचाना, माओवाद का प्रचार करना जैसे कामों में ये शामिल थे। धमतरी और गरियाबंद की पुलिस को लगातार इनकी सक्रियता की भी सूचना मिल रही थी। दोनों जिलों में पुलिस ने दबिश दी और ऑपरेशन चलाकर चारों को गिरफ्तार किया। में 12 वॉकी टॉकी सेट्स, वायरलेस सेट्स जो है नक्सलियों को ले जाने वाला था, उसको हमने जो है सर्चिंग के दौरान पकड़ लिया और अच्छे से पूछताछ करने के बाद में उसके साथ में इस अपराध में संलिप्त होने वाले जो है राकेश कश्यप जो है रहने वाला कांटीपारा का है, जो गरियाबंद क्षेत्र है, वो उसने संलिप्त होने का हमको। और अब कवर्धा से बड़ी खबर है। 4 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। स्कूल बस कंडक्टर पर यह आरोप लगा है। शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कोतवाली थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। तो कवर्धा से ये जानकारी, जहां पर एक 4 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई। स्कूल बस कंडक्टर पर एक गंभीर आरोप। शिकायत पर पुलिस अब केस दर्ज कर मामले की जांच में जुटी हुई है। तो कोतवाली थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। मां के द्वारा एक शिकायत दर्ज कराई गई है कि उसकी बच्ची के साथ में कुछ हुआ है करके। इस आधार पर हम लोग के द्वारा मेडिकल कराया गया। मेडिकल में उसके साथ में सेक्सुअल असॉल्ट का होना पाया गया है। इस घटनाक्रम पर थाना कोतवाली में धारा 376 काखा और 6 पॉक्सो के तहत में अपराध पंजीबद्ध करके बेचने में दिया गया। आरोपी पहचान हो पाई है कौन है क्या? नहीं, अभी बच्ची से बात कर रहे हैं हम लोग जी, और पूरा घटनाक्रम समझने का और आरोपी को पता करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। सर, आरोपी जो है स्कूल से रिलेटेड है कि और कोई? अभी तक जो बच्ची बताई है उसके हिसाब से स्कूल से ही रिलेटेड है। जी, मेडिकल रिपोर्ट में पुष्टि हो सके जाती हुई है बच्ची का दुष्कर्म हुआ है? सेक्सुअल
ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी मनीष हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष, क्या जानकारी बीतेगी इस पूरी घटना पर? हाँ बिल्कुल वंदिका, जिस तरह से ये शर्मसार करने वाली घटनाएं आई है उससे लेकर पुलिस भी तत्काल हरकत में आ गई। जैसे शिकायत मिली उसके आधार पर जो संबंधित स्कूल है वहां पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी गई थी और जो भी स्टाफ है जिस पर ये संदेह व्यक्त किया गया था उनसे पूछताछ की गई है। अभी तक जो जानकारी सामने है उसमें एक व्यक्ति को पुलिस ने रात में ही कड़ी से पूछताछ किया, उसकी गिरफ्तारी होने की जानकारी मिल पाती है। हालांकि आज इसका पुलिस अधीक्षक पूरी तरह से खुलासा करेंगे, क्योंकि ये कल शाम को ये मामला सामने आया था। इसको जब बच्चे घर पहुंची थी और जिस तरह की स्थिति उसके साथ हुई थी उसने अपने परिजनों को बताया, अपनी मां को बताया, जिसके बाद अस्पताल ले जाया गया। वहां इसकी पुष्टि होने के बाद थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया गया। उसके बाद पुलिस ने संबंधित स्कूल में जाकर जांच पड़ताल शुरू की थी और उसमें जो भी संदिग्ध थे उनसे पूछताछ की गई और पूरे जो घटनाक्रम है उसकी जांच की जा रही थी। उसमें अभी तक जो एक गिरफ्तारी की बात सामने आई है उससे उसका नाम का खुलासा जो है आज हो गया। वंदिका, ठीक है, शुक्रिया आपका मनीष इस पूरी जानकारी के लिए। और अब बात करेंगे कोरबा की, जहां कटघोरा में एक व्यापारी के ड्राइवर पर 1,35,000 रुपए के गबन का आरोप लग रहा है। कटघोरा के कपड़ा व्यापारी सिंह खानिया ने अपने ड्राइवर दीपक कंवर को बैंक में पैसा जमाने कराने के लिए दिया था। 1,35,000 रुपए उसे दिए गए थे। ड्राइवर ने बैंक के पास पहुंचकर अपने साथ लूट की वारदात होने की कहानी बताई। खुद ही थाने जाकर इस पे शिकायत भी दर्ज करवाई है। पुलिस ने हालांकि सीसीटीवी फुटेज की मदद से जांच पड़ताल की तो पता चला कि लूट नहीं हुई है, जिसके बाद आरोपी ने कड़ाई से पूछताछ करने के बाद यह खुलासा किया उसके साथ लूट नहीं हुई थी। ड्राइवर के खिलाफ फिलहाल केस दर्ज नहीं करवाया गया है। व्यापारी हैं सिंघानिया करके, उनके द्वारा अपने नौकर है उसको 1,35,000 बैंक में जमा करने भेजे थे। तो वो आईसीआई बैंक गया हुआ था। आईसीआई बैंक में जाके पैसा जमा ना करके वहां पर अपने सेठ को बताया कि मेरे साथ लूट की घटना हो गई है, जिस पर तत्काल पुलिस बल पहुंच के वहां घेराबंदी करके सीसीटीवी फुटेज देखे, आसपास के लोगों से पूछताछ किए। उस पर घटना वहां पर होना नहीं पता चला। फिर उस प्रार्थी से कड़ाई से पूछताछ करने पर बताया कि मेरे साथ लूट या उठाई गई। और धमतरी में मंगलवार को वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। भूमाफिया ने गगरेल गांव में वनाधिकार पट्टे की जमीन पर अवैध सड़क बनाकर रिसोर्ट को मेन रोड से जोड़ दिया था। इस 7 मीटर चौड़ी और 60 मीटर लंबी सड़क पर धमतरी रेंज ने बुलडोजर चलवा दिया। इसके बाद अब पट्टा धारक का पट्टा भी निरस्त करने की तैयारी है। धमतरी में अभी तक अवैध कॉलोनियां, अवैध सड़कें राजस्व की जमीन पर बनती रही हैं, लेकिन वन विभाग ने पहली बार इस तरह की कार्रवाई की है। FRA होल्डर थे, उन्होंने अपनी ज़मीन किसी रिसोर्ट वाले को सड़क बनाने के लिए दे दी थी। मौखिक या लिखित ये मुझे जानकारी नहीं है। तो हमने उसकी जांच की और पाया कि वन भूमि है, इसलिए उस रास्ते को बंद कर दिया गया, अवरुद्ध कर दिया गया है नियमानुसार। और अब बीजापुर से बड़ी खबर है। भैरमगढ़ ब्लॉक के 3 शिक्षकों पर गाज गिरी है। तीनों शिक्षकों पर काम में लापरवाही बरतने का आरोप लग रहा है। कमल नारायण मंडावी, रामाराम कश्यप, साथ ही साथ महेश देव कुंजाम को भी निलंबित किया जा चुका है। तो बीजापुर से ये जानकारी है, जहां पर 3 शिक्षकों पर लापरवाही बरतने पर गाज गिर चुकी है। तीनों शिक्षकों को निलंबित किया गया है। निलंबन का ये आदेश आपको दिखा रहे हैं इस पत्र के जरिए, ये आदेश, क्योंकि लापरवाही इनकी तरफ से बरती जा रही थी। और कांकेर के पूर्व विधायक और मंत्री स्वर्गीय अघन सिंह ठाकुर के बेटे और बहू को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कोतवाली पुलिस ने राशन हेराफेरी के आरोप में दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पूर्व मंत्री अघन सिंह के बेटे अल्पेश ठाकुर और बहू अन्नपूर्णा ठाकुर पर 7 लाख रुपए के गरीबों को दिए जाने वाली सरकारी राशन के गबन का आरोप है। मामला 2017 का है और उसकी जांच खाद्य विभाग की तरफ से की गई है। आज 2017 में दर्ज इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में भेजा गया है। ये जो मामला है यह फूड इंस्पेक्टर के प्रतिवेदन के आधार पर खाद्यान्न सामग्री में हेराफेरी के 7,21,000 रुपये के खाद्यान्न सामग्री के हेराफेरी में पंजीबद्ध किया गया था। उक्त मामले में विवेचना उपरांत आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल। और अंबिकापुर जिले के लखनपुर ब्लॉक निवासी विशेष जनजाति परिवार बुनियादी सुविधाओं की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और इनका आरोप है कि सरकार की तरफ से दी जाने वाली बुनियादी सुविधाओं से भी ये वंचित है। लखनपुर ग्राम पंचायत के आश्रित ग्राम
बेंदो पानी में लगभग 40 विशेष जनजाति कोरबा और पंडो परिवार रहते हैं। उनका कहना है कि इन्हें अटल आवास, शौचालय, पानी, सड़क, जमीन जैसी बुनियादी सुविधाएं तक नहीं दी गई हैं। मैं पहले इतना गोरा था भैया, अभी हमला तो कहल कि नहीं गोद बेटा राखे हो पंडो करवाला है, तो हमल पर कावा पट्टा नहीं बने, कंवर मला गोड़ मला कावा पट्टा देल तत्काल तुरंत हमन मला काबर नहीं दे। 40 घर ले 42 घर होई आसपास, बेंदो पानी छिपनी पानी तक सड़क नहीं बना है, पानी का पीने करनी है, अटलवास नहीं बनी से। यही दुख है कि भाई हमार जग अटलवास नहीं मिली से, ना मतलब कि शौचालय नहीं मिली से, ना पानी का समस्या है हमारा, और मतलब कि रोड का भी समस्या है, और जगह जमीन जो धारे हैं ओकर मतलब कि हमार समस्या है, हमार जगह जमीन नहीं मिलत है कि वहाँ पर हमको जॉब कार्ड, पेंशन, सड़क, शौचालय और वन अधिकार पट्टा की समस्या है, तो उसको दूर किया जाए। इस संबंध में जनपद पंचायत सीओ से बात हुई है, उनके द्वारा बोला गया है कि वो अपनी टीम भेजेंगे और जैसे पेंशन हो गया, जॉब कार्ड हो गया और सड़क हो गया, इसके संबंध में सर्वे करा के उसका बिल्कुल पॉजिटिव निराकरण करेंगे। साथ ही पट्टा भी अगर उनको निर्धारित समयावधि जो है उसके पहले का कब्जा अगर है तो पूरी प्रक्रिया पूरी की जाएगी पट्टे के संबंध में भी। और 2-3 दिनों से जांजगीर चांपा में सक्रिय 11 हाथियों का दल अब बिलासपुर के सीमा क्षेत्र में पहुंच गया है। जिले की सीमा में हाथियों के पहुंचने से आसपास के इलाके में भी लोगों में डर का माहौल है। वन विभाग की टीम हाथियों के दल पर नजर बनाए हुए है। लोगों से हाथियों के नजदीक न जाने की समझाइश दी जा रही है। वन विभाग का कहना है कि जांजगीर चांपा के जिन इलाकों में हाथियों का झुंड विचरण कर रहा है वहां उन्हें भोजन नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से हाथियों के दल ने बिलासपुर जिले का रुख किया। इधर से गुजरे हुए होते हैं एक कोई मेंबर, तो वो मेंबर्स वो उसको जो है यहाँ के जो फसल जिस तरह से अभी इरिगेशन से जो हो रहे हैं उसको देखते हुए ये इधर आ जाते हैं। तो जैसे अभी आया हुआ है और लगातार 3-4 दिनों से वहां पे रह रहे हैं, तो ये इनका ये रूट है, ये ऐसा रूट है जो आते जाते हैं, लेकिन परमानेंटली अभी जो रह रहा है वो केवल धर्मजयगढ़ में देखा जा रहा है। और कोरबा के बालको नगर के टाउनशिप में भालू के चहलकदमी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बालको नगर के सेक्टर 4 में रहने वाले लोगों ने बीती रात एक भालू को चहलकदमी करते हुए सड़क पर देखा। किसी ने इसका वीडियो मोबाइल में रिकॉर्ड कर वायरल कर दिया। आपको बता दें कि बालको रेंज में भालू देखे जाने की खबर अक्सर सामने आती है। इधर कवर्धा जिले के पंडरिया ब्लॉक में गांव की सड़क का हाल बेहाल है। प्रमुख मार्गों के अलावा गांव को जोड़ने वाली सड़क चलने के लायक नहीं है। बारिश कुंडा से दामापुर होते हुए मुंगेली जिले से जोड़ने वाली सड़क पर बारिश में लोग कीचड़ से परेशान होते हैं, तो सूखे के मौसम में धूल से हलाकान हो रहे हैं। और अब देखिए 25 सेकंड में खबर। जांजगीर चांपा में पलाश चंदेल की गिरफ्तारी की मांग। गिरफ्तारी को लेकर सड़कों पर उतरा आदिवासी समाज। आदिवासी महिला से रेप का आरोप। कोंडागांव में जिला शिक्षा अधिकारी ने शिक्षकों पर की कार्रवाई। 5 शिक्षकों को किया गया निलंबित। लापरवाही के चलते शिक्षकों पर की गई कार्रवाई। दुर्ग में पूर्व मंत्री के रिश्तेदार के घर पर करोड़ों की चोरी। 1.5 किलो सोना, 15 किलो चांदी सहित 10 लाख रुपए की चोरी। वैवाहिक समारोह में शामिल होने रायपुर गया था परिवार। बलरामपुर में आर्म्स एक्ट के मामले में फरार आरोपी गिरफ्तार। विकास उर्फ गुट्टू नाम के फरार आरोपी को किया गया गिरफ्तार। झारखंड राज्य के विभिन्न थानों में 41 नक्सली मामले हैं दर्ज। जगदलपुर में नक्सलवाद को लेकर शंकराचार्य का बड़ा बयान। सत्ता पक्ष और विपक्ष नक्सलवाद से हाथ खींच लिए तो छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद हो सकता है खत्म। बलरामपुर में नवजात को झाड़ियों में फेंकने वाली महिला को पुलिस ने किया गिरफ्तार। समाज के डर से नवजात को झाड़ी में फेंक कर गई थी महिला। इलाज के दौरान नवजात की हुई थी मौत। वन अधिकार पट्टे की जमीन पर भूमाफिया का कब्जा। वन भूमि पर बनाई थी अवैध तरीके से सड़क। वन विभाग ने कार्रवाई कर सड़क की करवाई खुदाई। कोरबा के कटघोरा में ड्राइवर ही निकला लूट का आरोपी। ड्राइवर ने ही लूटे थे बैंक में जमा कराने गए 1,35,000 रुपए।
जशपुर में हेडमास्टर का लाइव टेस्ट, महिला टीचर पर शराब पीकर स्कूल आने का आरोप, ग्रामीणों ने की कार्रवाई की मांग। जशपुर के पथलगांव में हाथियों का उत्पात जारी, एक घर को पहुंचाया नुकसान, सब्जी की फसल को भी रौंदा। बलौदाबाजार में लापता लड़के का मिला शव, 4 फरवरी की सुबह से था गायब, जांच में जुटी पुलिस। पिंडरा में बंद दुकान में घुसी बेकाबू कार, दुकान बंद रहने से टला बड़ा हादसा, ड्राइवर को आई मामूली चोटें। बिलासपुर में महुआ शराब के साथ युवक गिरफ्तार, 61 लीटर महुआ शराब और 400 लीटर लाहन किया गया जब्त, रतनपुर थाना क्षेत्र का मामला। रायपुर में 9 महीने की बच्ची का हैरतअंगेज रिकॉर्ड, बच्ची को याद है 28 राज्यों की राजधानी, 37 सेकंड में बताती है राज्यों की राजधानी। रायपुर में धान के एमएसपी पर सियासत तेज, कांग्रेस सरकार ने किसानों की उपेक्षा हुई, बीजेपी सरकार ने किसानों को आगे बढ़ाया। मिश्र 2023 को फतेह करने के लिए बीजेपी जोरों शोरों से जुटी, बजट सत्र में छत्तीसगढ़ सरकार को घेरने के साथ ही विधानसभा चुनाव पर मंथन। बलौदाबाजार में लापता लड़के का मिला शव, 4 फरवरी की सुबह से था गायब, जांच में जुटी पुलिस। सुकमा मेले में दिखी आस्था और संस्कृति की झलक, राजा राम मंदिर में की पूजा, आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने की शिरकत। बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।